दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने स्टोरी ऑफ सोमालिका एक जुलाहे की स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत दिनों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ और यह बहुत प्यारा वे है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। आप बने रहिए मेरे साथ, अपनी इंग्लिश में इजाफा कीजिए और अति शीघ्र आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ सोमालिका। इन अ सर्टेन टाउन मतलब किसी निश्चित शहर में, देयर यानी वहां, ल्यूड यानी रहता था, अ वीवर यानी एक जुलाहा, बाई द नेम जिसका नाम था सोमालिका नाम का एक जुलाहा रहता था। द क्लॉथ मतलब जो कपड़े, ही वह बुनता था, वाज यानी थे, सो एग्जीक्यूट मतलब इतने शानदार, दैट की, इट वाज यह थे, फिट यानी पहनने योग्य, टू बी वॉर्न मतलब दोस्तों ना पहनने योग्य। दोस्तों सॉरी, मेरी कुछ वॉइस खराब है, आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। बाई किंग मतलब राजा के द्वारा, बट परंतु, सम हाउ यानी कैसे भी, ही कुड वह सकता था, अर्न यानी कमाना, ओनली यानी सिर्फ, जस्ट एनफ मतलब उतना पर्याप्त, टू मेक बनाने के लिए, टू एंड्स मतलब दोस्तों मुश्किल से गुजारा चल करने के लिए पर्याप्त होती, इतना पैसा वो कमाता था। ऑन द अदर एंड और दूसरे साइड, द अदर वीवर तो दूसरे जुलाहे जो थे, हु प्रोड्यूस्ड जो बनाते थे, इंफीरियर यानी घटिया, थोड़ी घटिया क्वालिटी, कम क्वालिटी के क्लॉथ यानी कपड़े, हेड बिकम हो चुके थे, वेरी रिच बहुत धनी हो चुके थे। सीइंग दिस यह देखते हुए, द वीवर वह जुलाहा, शेड यानी कहा, टू हिज वाइफ मतलब उस अपनी पत्नी को कहा, माई डियर हे प्रिय, लुक एट दिस यह देखो, दीज वीवर्स ये जुलाहे, प्रोड्यूस यानी पैदा करते हैं, इंफीरियर क्लॉथ मतलब थोड़ी घटिया क्वालिटी के कपड़े, एंड और, एट यानी फिर भी, अभी, दे हैव वे हो चुके हैं, बिकम यानी बनना, रिच यानी धनी वे धनी बन चुके हैं, वाई यानी जबकि, आई मतलब मैं, रिमेन यानी रहा हूँ, पुअर यानी गरीब मैं अभी भी गरीब रहा हूँ, आई एम मैं हूँ, फेड अप मतलब तंग आ चुका हूँ, विथ दिस प्लेस इस स्थान से मैं तंग आ चुका हूँ, आई मीन मेरा मतलब है, टू गो जाना कहीं, टू सम अदर किसी सम यानी कहीं, अदर यानी दूसरी जगह पर, किंगडम यानी राजधानी दूसरे राज्य में, एंड मेक यानी और बनाए, मोर मनी देयर वहां मनी बनाने की इच्छा है। माई डियर हस्बैंड मेरे प्रिय पति, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी ने, यू आर क्वाइट रॉन्ग आप बिल्कुल गलत हो, काफी गलत हो, क्वाइट यानी काफी, रॉन्ग यानी गलत हो, इन थिंकिंग सोचते हुए, देट यानी कि, यू विल अर्न मनी तुम, विल यानी गागी कमाओगे, अर्न यानी कमाना, मनी यानी पैसा, समवेयर यानी कहीं और, इल्स यानी कहीं और, वेन जब, यू कैन नॉट तुम नहीं कर सकते, मेक यानी बना सकते हो, इट हियर मतलब तुम यहाँ नहीं बना सकते हो पैसे तो कहीं और कहाँ बनाओगे, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड मतलब लगातार, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, कैरिंग ऑन द वर्किंग हियर मतलब जारी रखो कार्य यहाँ पर, माई डियर मेरे प्रिय, सेड द वीवर जुलाहे ने कहा, वाट यू से तुम जो कहते हो, जो वाट यानी जो, यू से मतलब तुमने कहा, इजन ट्रू यह नहीं है सत्य, इवन इफ यानी भले ही, डेस्टिनी यानी भाग्य भले ही, भाग्य मेक्स मतलब करता है, फूड अवेलेबल मतलब भोजन भले भाग्य मुझे भोजन दे देता है, यू हैव टू आपको होगा, यू हैव टू स्ट्रेच आउट योर हैंड मतलब स्ट्रेच आउट मतलब फैलाना, योर हैंड मतलब आपके हाथ, एंड टेक इट उसे लेना होगा, भाग्य भले ही भोजन दे दे पर आपको हाथ फैलाकर भोजन लेना होगा, इट डज नॉट फॉल यह नहीं फॉल यानी गिरना, यह नहीं गिरता है, इनटू मतलब में के अंदर,
योर माउथ मतलब आपके मुंह के अंदर ये भाग्य यह नहीं गिरता है। एनी मोर कोई इससे अधिक, देन तब, अ डियर मतलब एक जो डियर है, डियर मतलब हिरन, फॉल यानी गिरता है, फॉल्स यानी गिरता है, इनटू द माउथ मतलब मुख में, ऑफ रेक्लिसलिंग लायन, रेक्लिनिंग मतलब होता है दोस्तों सोया हुआ शेर के मुंह में कोई हिरन नहीं गिरता है। इट इज यह है, द पीपल वह व्यक्ति हु जो हु यानी जो, मेक्स यानी बनाता है, डिटरमाइन यानी निश्चित करता है, एफर्ट मतलब प्रयास, हु सक्सेड वह सक्सेस होता है। एंड सो इस प्रकार, माई डियर मेरे प्रिय, कंटिन्यूड कहते हुए, द वीवर ने उस जुलाहे ने, आई हैव मेड मैंने बना लिया है, मेड अप माई माइंड मतलब मैंने तय कर लिया है, इरादा कर लिया है, टू गो समवेयर कहीं और जाने का। उस जुलाहे ने कहा उसकी पत्नी से, सून आफ्टरवर्ड मतलब तुरंत इसके बाद, द वीवर मतलब उस जुलाहे ने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज होम यानी उसका घर, टाउन यानी शहर, एंड और वेंट टू चला गया कहां पर, ये वर्धमान पूरा दोस्तों यहाँ चला गया। ही लिव्ड वह रहा, देयर यानी वहां, फॉर 3 years 3 साल वहां रहा दोस्तों, एंड और अर्न यानी कमाए, 300 पीस ऑफ गोल्ड 300 सोने के पीस टुकड़े पीस कमाए। देन तब, ही स्टार्टेड वह शुरू किया, ऑफ ऑन हिज जर्नी होम उसने अपने घर आने की यात्रा, जर्नी यानी यात्रा, होम यानी घर की यात्रा शुरू कर दी। ही वॉज वह था, हाफ वे मतलब आधे रास्ते में, होम यानी घर के, एंड और स्टिल यानी अभी, डीप यानी गहरे, इन द जंगल मतलब जंगल में था, वह गहरे जंगल में था। वेन जब, द सनसेट जब सूर्य डूब गया, फॉर फियर मतलब डर से, ऑफ द वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को डर से, ही क्लाइम्ड मतलब वह चढ़ गया, अप यानी ऊपर, अब बिग बनियान ट्री यानी दोस्तों होता है बड़े बरगद के पेड़ पर, एंड वेंट टू स्लीप और सो गया, देयर यानी वहां, वाइल जबकि, ही स्लेप्ट वह सोया था, ही हैड अ ड्रीम मतलब उसे सपना आया दोस्तों। ही शॉ सपने में उसने देखा, शॉ यानी देखा, टू टेरिफाइंग यानी भयानक, लुकिंग मतलब दिखने वाले, दो भयानक दिखने वाले, पीपल यानी व्यक्ति, आर्ग्यूइंग मतलब बातचीत कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, विच इच अदर मतलब एक दूसरे से, एक्शन यानी दोस्तों जो कर्म होते हैं ना, भाग्य और कर्म, डेस्टिनी यानी भाग्य और एक्शन यानी कर्म। तो एक्शन क्या बोलता है, कर्म क्या बोलता है, शेड यानी कहा, टू द वन ऑफ देम उसमें से, टू द अदर दूसरे को कहा, एक्शन ने कहा, वाई डिड यू अलाउ तुम क्यों अलाउ नहीं करते, सोमालिका टू अर्न कमाने के लिए, 300 पीस 300 पीस यानी टुकड़े, ऑफ गोल्ड के, डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते, दैट यानी कि, ही इज डेस्टिनेट वह है, भाग्य उसका है, टू अर्न कमाने के लिए, उसके भाग्य में सिर्फ कमाना है, ओनली यानी सिर्फ, वाट ही रिक्वायर जितना उसे रिक्वायर उतने उसके भाग्य में कमाना लिखा है, फॉर हिज फूड यानी के लिए, उसके भोजन के लिए, एंड क्लॉथिंग और कपड़े के लिए, उसके भाग्य में सिर्फ उसके भोजन और कपड़े के लिए कमाना लिखा है। तो डेस्टिनी भाग्य क्या बोलती है, रिप्लाइड डेस्टिनी क्या बोलता है, रिप्लाइड द अदर दूसरे को रिप्लाई क्या, व्हाट कुड आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, कौन बोलती, भाग्य बोलता है, दिस मैन यह मैन, पुट यानी किया, इन द ग्रेट एफर्ट बहुत प्रयास किया, एंड और, आई हैड रिवार्डेड मैंने, आई हैड टू रिवार्डेड मुझे इनाम देना था इसे, हिम मतलब उसे, अकॉर्डिंग हिज एक्शन उसके कर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू हिज यानी उसके एक्शन के अनुसार, बट परंतु, इट इज यह है, स्टिल यानी अभी भी, फॉर यानी के लिए, यू यानी तुम्हें, टू डिसाइड मतलब
निश्चय करने के लिए, हाउ मच मतलब कितना, ही इज गोइंग टू रिटेन वह जा रहा है कितना बचाने के लिए, सो इस प्रकार, वाई ब्लेम मी मुझे दोष क्यों देते हो, वेन जब, द वीवर वोकअप जब वह जुलाहा, वोकअप यानी जागा, ही पियर्ड वह, पियर्ड यानी झाका, इन टू हिज बंडल उसके बंडल में झाका, एंड और फाउंड यानी पाया, दैट की, द गोल्ड कॉइन्स वो जो सोने के सिक्के थे, हेड यानी थे, डिसअपेयर्ड मतलब अदृश्य हो गए, ही यानी वह, बिगेन टू थिंक सोचना शुरू कर दिया, सैडली मतलब बुरी तरीके से, ओ अरे, वाट एवर जो कोई भी, हैज यानी यह, हैपन्ड यानी हुआ, आई टूक मैं लूंगा, सो मच टाइम बहुत अधिक टाइम, एंड ट्रबल और मुसीबत, टू अर्न दिस मनी यह पैसा कमाने के लिए, मनी यानी पैसा, एंड इट यह, इट यानी यह, हैज यानी है, वेनिस्ड यानी समाप्त हो गया, इन द मोमेंट इसी क्षण में यह समाप्त हो गया, ऑल माई एफर्ट्स मतलब मेरे सभी प्रयास, वर यानी थे, इन वेन मतलब नष्ट, नाली में चले गए, नष्ट हो गए, हाउ यानी कैसे, कैन सकता है सकता हूँ, शो यानी दिखाना, माई फेस मतलब मेरा चेहरा, टू माई वाइफ को मेरी पत्नी को, एंड फ्रेंड्स मतलब दोस्तों को, इन दिस पुअर्टी स्ट्रिकेन कंडीशन यह जो पुअर्टी यानी गरीबी, गरीबी की मारी वाली कंडीशन है दोस्तों, इसमें मैं अपना चेहरा अपने दोस्तों और पत्नी को कैसे दिखा सकता हूँ, एंड सो इस प्रकार, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, नॉट टू कंटिन्यू मतलब लगातार नहीं करना, द जर्नी मतलब यात्रा, होम घर की यात्रा को नहीं जाना, एंड रिटर्न और वापस होना, टू वर्धमानपुरा के लिए उसने डिसाइडेड किया, इन अ ईयर टाइम एक साल के दौरान, ही हैड अर्न्ड उसने कमाए, 500 गोल्ड 500 गोल्ड सोने के कॉइन्स कमाए, सिक्के कमाए, वंस मोर इससे ज्यादा, ही स्टार्टेड ऑफ सॉरी वंस मोर मतलब एक बार, ही स्टार्टेड उसने फिर शुरू किया, ऑफ ऑन हिज होमवर्ड उसके घर की ओर, होमवर्ड यानी घर की ओर, घर की ओर जनरी उसने यात्रा कर शुरू कर दी, एज यानी जैसे, बिफोर यानी के पहले, हाफ वे ऑफ होम आधी रास्ता उस घर के आधी रास्ता के पहले, ही वाज वह था, स्टिल यानी अभी भी, डीप इन द जंगल घने जंगल में, व्हेन द सनसेट जब वह सूर्य डूब गया, फॉर फियर डर से, ऑफ लॉसिंग मतलब खोना, हिज गोल्ड कॉइन उसके सोने के सिक्के खोने के डर से, एज जैसे, ऑन द प्रीवियस लोकेशन मतलब वो जो पूर्व में एक बार उस समय जो खोए थे उस प्रकार, ही वह डिड नॉट स्टॉप वह रुका नहीं, टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, बट परंतु, कंटिन्यूड लगातार, टू वॉक फास्ट मतलब वॉक यानी चलना, फास्ट यानी तेज, वह लगातार तेज चलते रहा, इवन भले ही, इवन दो यानी भले ही वाज वह था, वेरी टायर्ड मतलब बहुत थक चुका था, आफ्टर यानी बाद में, अब आई यानी कुछ समय बाद, ही हर्ड वॉइस उसने आवाज सुनी। यह स्टोरी बहुत प्यारी है दोस्तों, और इस कर्म और भाग्य के खेल में वो आगे क्या करता है देखिएगा, बहुत स्टोरी अच्छी भी है और आपको समझ में आ जाएगी कि उसके कर्म और भाग्य के किस प्रकार बंदिश में वो अपना रास्ता बना लेता है। टू मेन दो आदमी, वर टॉकिंग वही एक्शन और भाग्य जो एक्शन थे और डेस्टिनी थे, भाग्य थे, वो बात कर रहे थे। सेड वन ऑफ देम उसमें से एक ने कहा, टू अदर दूसरे को, वाई डिड लेट तुम क्यों नहीं, लेट यानी सोमालिका अर्न वो तुम सोमालिका को अर्न क्यों नहीं करने देते, 500 गोल्ड पीस जो 500 सोने के सिक्के उसे कमाने क्यों नहीं देते, डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते, यह कर्म बोल रहा है भाग्य से, देट की ही इज वह है, डेस्टिनेट मतलब उसके भाग्य में लिखा है, टू अर्न ओनली सिर्फ उतना कमाना, वाट ही रिक्वायर्ड जितने से रिक्वायर्ड है, फॉर हिज फूड उसके खाने के लिए, और क्लॉथिंग और कपड़े के लिए, डेस्टिनी
भाग्य क्या कहती है, रिप्लाइड टू अदर, दूसरे को उसने उत्तर दिया, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या करूं, द मैन, वह व्यक्ति, पुट इन द ग्रेट एफर्ट्स, उसने जो है बहुत प्रयास किए हैं, एंड और आई हैड टू रिवार्डेड, मुझे उससे इनाम देना था, हिम मतलब उसे, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू हिज एक्शन, उसके कर्म के अनुसार इनाम देना था, चाहिए था, बट परंतु, इट इज, यह है, स्टिल यानी अभी भी, फॉर यू टू डिसाइडेड, तुम्हारे लिए, टू डिसाइडेड निश्चित करने के लिए, हाउ मच यानी कितना, ही इज गोइंग टू रिटेन, वह कितना बचाने के लिए जा रहा है, सो इस प्रकार, वाई ब्लेम मी, मुझे दोष क्यों देते हो, वेन जब, सोमालिका हर्ड दिस, जब इस सोमालिका ने यह सुना, ही पियर्ड, उसने झांका, इनटू हिज बैग, अपने बैग में झांका, एंड और फाउंड यानी पाया, दैट की, द गोल्ड कॉइन्स मतलब वह सोने के सिक्के, हेड यानी थे, डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य हो गए, ही वाज वह था, सो अटरली इतना डिसहार्टेड मतलब दोस्तों निराश हो चुका था, दैट की टूटा हुए दिल से, कि ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में, ओ अरे, व्हाट इज क्या है, द गुड ऑफ लिविंग, जीने अच्छे, लिविंग यानी जीने में अच्छा क्या है, इफ यदि, आई हैव लॉस्ट, मैं खो देता हूँ, माई मनी मतलब जब मैंने मनी खो दिए हैं, आई शेल हैंग मतलब लटकना, माई शेल्फ मतलब खुद को, मैं खुद को लटका लूंगा, फ्रॉम यानी से, दिस यानी यह बनियान ट्री, इस बरगद के पेड़ से मैं अपने आप को खुद को लटका लूंगा, वह सोचता है दोस्तों, एंड सो इस प्रकार, द वो, ही वो रोप, उसने एक रस्सा बुना, ऑफ ग्रास मतलब काय का, घास का, मेड अनूज मतलब एक फंदा बनाया, एंड टाइड और बांधा, द रोप टू द ट्री, उस पेड़ से बांध दिया, ही पुट उसने रखा, द नूज मतलब वह फंदा, अराउंड हिज नेक, उसने गर्दन के पास रखा, एंड और वाज यानी था, जस्ट अबाउट टू थ्रो, वह अपने आप को फेंकने वाला था, हिमसेल्फ मतलब खुद को, डाउन यानी नीचे, वेन यानी जब, ही हर्ड यानी उसने सुना, अ वॉइस फ्रॉम हेवंस, उसने अपनी स्वर्ग से आवाज सुनी, क्या आवाज सुनी दोस्तों, सेड द वॉइस, उस आवाज ने कहा, स्टॉप यानी रुको, डोंट डू सच अ थिंग, डोंट डू मतलब मत करो, सच अ थिंग मतलब ऐसी चीज मत करो, इट इज यह है, आई मतलब मैं, डेस्टिनी यानी भाग्य हूँ, हु यानी जो, स्टोल यानी चुराया, योर गोल्ड कॉइन मतलब तुम्हारे सोने के सिक्के चुराए, आई कैन नॉट बियर, मैं यह नहीं सहन सकता, सहन करना, बियर यानी सहन करना दोस्तों, और एक बियर यानी भालू भी होता है, यहाँ उसका अर्थ सहन करना, डेट यानी कि, यू शुड तुम्हें चाहिए, अर्न मतलब कमाना, इवन अ कुवायर यानी दोस्तों होता है कौड़ी, ये तुम्हें चाहिए ये कमाना एक कौड़ी, मोर देन इससे ज्यादा, व्हाट यू रिक्वायर जितना तुम्हें आवश्यक है, फॉर योर फूड तुम्हारे भोजन के लिए, और क्लॉथिंग यानी कपड़े के लिए, बट परंतु, आई एम मैं हूँ, प्लीज्ड यानी खुश हूँ, विथ योर इंडस्ट्रियल स्पिरिट मतलब दोस्तों जो कमाने वाली आत्मा है, उससे मैं तुम्हें से खुश हूँ, आई हैव नॉट रिवील्ड मैंने नहीं व्यक्त किया, माई सेल्फ खुद को, टू यू मतलब तुम्हें, इन वेन नष्ट होने की नष्ट के लिए, आस्क मतलब मांगो, एनी गुण मतलब कोई आशीर्वाद, आप मतलब मुझसे, एंड आई विल और मैं दूंगी, ग्रांट इट मतलब तुम्हें प्रदान करूं, ग्रांट एंड प्रदान करना इट, तुम कोई वरदान मांगो और मैं तुम्हें वरदान दूंगी, कौन बोलता है,
भाग्य बोलता है दोस्तों, वरदान दूंगा ऐसा बोला भाग्य ने। वेरी वेल, ठीक है। देन यानी तब, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, सोमालिका यानी सोमालिका ने उत्तर दिया, प्लीज कृपया, गिव मी दीजिए, गिव यानी मी यानी मुझे, लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा दीजिए, बट परंतु, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यानी क्या करोगे, यू यानी तुम, डू यानी करो करना, व्हाट विल यू डू तुम क्या करोगे, विथ मनी पैसे के साथ में, देट की यू कांट तुम नहीं कर सकते, मेक यानी बना सकते, मेक आप यूज तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते उस पैसे का, तो तुम पैसे का यूज क्या करोगे। आस्क्ड द वॉइस, उस आवाज ने कहा, यू आर नॉट डेस्टिनेट तुम्हारे भाग्य में नहीं है, टू अर्न कमाना, मोर देन व्हाट यू रिक्वायर उससे ज्यादा जितना तुम्हें जरूरत है, फॉर योर फूड एंड क्लॉथिंग यानी योर फूड मतलब तुम्हारे भोजन और कपड़े के अलावा तुम्हारे भाग्य में ज्यादा कमाना नहीं लिखा है। इवन इफ भले ही, आई कैन नॉट एंजॉय इट मैं इसे एंजॉय नहीं कर सकता, शेड सोमालिका उस सोमालिका ने कहा, प्लीज गिव कृपया गिव दीजिए, इट टू मी यह मुझे दीजिए, अ मैन एक व्यक्ति, हु हैड रिचेस जो धनी था, इज ऑलवेज वह हमेशा, वेल यानी रिसीव्ड बाय एवरीवन मतलब वह प्राप्त करता था हर किसी से, इवन इफ भले ही इज अ माइजर वह था एक कंजूस, और ऑफ लो कास्ट और लोअर जाति का था, सेड द वॉइस आवाज ने कहा, फ्रॉम द स्काई आवाज स्काई यानी आकाश से, बट परंतु, फर्स्ट यानी पहले, रिटर्न टू वर्धमानपुरा जाओ, एंड और गो टू होम और घर को जाओ, टू द मर्चेंट आप यानी के, टू यानी दो, मर्चेंट्स यानी व्यापारी के घर में जाओ, वन इज कॉल्ड गुप्त धना एक व्यापारी का जो कहा जाता है दोस्तों गुप्त धना, एंड और द अदर दूसरा, उपभोक्त धना दूसरा का नाम व्यापारी का नाम था उपभोक्त धना, एक व्यापारी ने गुप्त धना और दूसरे का उपभोक्त धना। वेन यानी जब, यू हैव स्टडीड तब जब तुम वहां उनके व्यवहार को समझोगे, बिहेवियर यानी व्यवहार उस पर स्टडी करोगे, पढ़ लोगे, उनको समझ लोगे, कम बैक वापस आना, एंड और टेल मी और मुझसे कहना, वेदर यानी क्या, यू वुड प्रीफर तुम प्रीफर करोगे, टू बी लाइक टू बी यानी होना, जैसे कि गुप्त धना के जैसे, एंड और हैव मनी पैसा, बट परंतु, नॉट एंजॉय इट जिसे एंजॉय नहीं करना ऐसा, और या टू बी लाइक उसके जैसे जैसे उपभोक्त धना, एंड और हैव होना, नो सरप्लस मनी कोई अधिक धन नहीं होना, बिकॉज क्योंकि, यू एंजॉय तुम एंजॉय कर सकते हो करोगे, स्पेंडिंग ऑल खर्च करने के लिए, व्हाट यू हैव जो तुम्हारे पास है, देन द वॉइस वह आवाज जो थी, इन द स्काई आकाश में, सिस्ड मतलब समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई, शांत हो गई, एंड और शो इस प्रकार, सोमालिका उस सोमालिका वीवर जुलाहे ने, स्टार्टेड मतलब शुरू की, बेग मतलब वापस, वर्धमानपुरा को वापस आया, इन डेजर्ट कंडीशन मतलब बुरी कंडीशन जो थी उसमें, बाई इवनिंग शाम तक, ही रिचीज वह पहुंचा, द सिटी मतलब शहर को पहुंच गया, एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से, वार्न आउट यानी होता है दोस्तों पूरी तरह से घिसा हुआ थका हुआ, ही रिक्वायर्ड उसे जरूरत थी, फॉर गुप्त धनास हाउस गुप्त धन के घर की, और फाइनली अराइव्ड देयर और वह वहां अराइव्ड यानी पहुंचा, देयर यानी वहां, आल्दो यानी भले ही, गुप्त धना हिज वाइफ और उसकी पत्नी, एंड हिज सन उसका जो लड़का था, ऑब्जेक्टेड यानी ऑब्जेक्शन किया, वेरी स्ट्रांगली बहुत ताकत से, ही फोर्सली वह ताकत से, इंटर्ड यानी अंदर आया, देयर होम मतलब उसके घर आया, और बिकेम देयर गेस्ट और उनका मेहमान बन गया। वेन जब, इट वॉज द मिल टाइम जब वह
खाने का समय हुआ, दे गेव हिम फूड, उन्होंने उस जुलाहे को हिम मतलब उसे फूड यानी खाने को दिया, बट परंतु इन द मोस्ट इंसल्टिंग मैनर, बहुत से इंसल्टिंग मैनर में उन्हें भोजन दिया। वेन जब ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, वे खाना खा चुके थे, ही वेंट अप टू द बेड, और वह बिस्तर पर चले गए, बेड यानी बिस्तर पर। वाइल ही सेप्ट, जब वह सोया हुआ था, ही हर्ड द सेम टू पीपल टॉकिंग, सेम मतलब वही जो पीपल बात कर रहे थे। एक्शन कर्म क्या बोल रहा था दोस्तों, सेड टू वन ऑफ देम, उसमें भाग्य से बोला, टू द अदर मतलब दूसरे से, वाई डिड यू फोर्स, तुम फोर्स क्यों नहीं करते गुप्त धना को, टू प्रोवाइड देने के लिए सोमालिका को, विथ द मील खाने के साथ, वेन ही गिव इट, वह गेव यानी उसने दिया, इट यानी यह दिया, डोंट यू क्या तुम नहीं जानते, डेट की गुप्त धना इज डेस्टिनेट, उसके भाग्य में जो है, टू हैव मनी पैसे का होना है, बट परंतु नॉट इंजॉय मतलब इंजॉय स्पेंडिंग उसे खर्च करना नहीं है, इट यानी से, ऑन हिमसेल्फ मतलब खुद भी वह खर्च नहीं कर सकता, और अदर्स और दूसरे भी उस धन को खर्च नहीं कर सकते। डेस्टिनी भाग्य, रिप्लाइड भाग्य ने उत्तर दिया, टू अदर मतलब दूसरे को, व्हाट कुड आई डू मैं क्या करूं, सोमालिका यानी उस जुलाहे को, नीड्स यानी जरूरत है, हेड यानी थी, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए, फार गुप्त धना से, डिड यानी किया, इट यानी यह, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू हिज ओन माइजरी अपने जो कंजूसी के माइजरी नेचर यानी कंजूसी के अनुसार उसने किया, बट परंतु इट इज फॉर यह है, यू यानी तुम्हारे लिए, टू डिसाइड मतलब निर्णय लेने के लिए, द फाइनल आउटकम का मतलब अंतिम निर्णय, सो वाई ब्लेम मी तुम मुझे दोष क्यों देते हो, ऐसा उस भाग्य ने कहा। अर्ली इन द फॉलोइंग मॉर्निंग, अर्ली यानी सुबह जल्दी, अगली मॉर्निंग में सुबह, वेन जब सोमालिका गोट अप जब वह जागा, ही फाउंड उसने पाया, डेट की गुप्त धना हेड यानी था, एन अटैक ऑफ कोलोरा उस गुप्त धना को कोलोरा की बीमारी हो गई थी, ही कुड नॉट ईट वह नहीं खा सका, ऑल डे पूरा दिन, देन तब सोमालिका वेंट यानी गया, ऑन टू द भुक्त धन्नास हाउस भुक्त धना के घर पहुंचा, ही वाज वेलकम्ड उसने उसका उत्तर किया, विद द ओपन आर्म मतलब खुले आर्म से उसने वेलकम किया भुक्त धना ने, हिज होस्टेस प्रोवाइडेड उसने उपलब्ध कराए, हिम मतलब उसे, विथ एक्सीलेंट बॉथिंग अच्छे से नहाने के लिए फैसिलिटी दी, एंड गिव हिम और उसे दिए, न्यू क्लॉथ मतलब नए कपड़े दिए, आफ्टरवर्ड मतलब बाद में, ही डाइन मतलब डाइन यानी उन्होंने खाना खाया, लेविशली यानी अच्छे शाही तरीके से, राजधानी तरीके से, एट नाइट मतलब रात में के टाइम मतलब समय पर, ही रिटायर्ड टू द कंफर्टेबल बेड मतलब वह जब आरामदायक बिस्तर पर आए, एंड और वेंट टू स्लीप जब सोने को गए, वाइल ही जब स्लेप्ट जब वह सो रहे थे, ही हर्ड उन्होंने सुनी, द सेम टू उन्हीं दो पीपल व्यक्ति मतलब एक्शन और कर्म को डेस्टिनी भाग्य को बात करते हुए, टॉकिंग यानी बात करते हुए। एक्शन क्या बोलता है दोस्तों, शेड यानी कहा, टू वन ऑफ देम उसमें से एक ने कहा, टू अदर को दूसरे को कहा, वाई डिड तुम क्यों, यू अलाउ तुम क्यों अलाउ नहीं करते, उपभोक्त धना को, टू इंटरटेन मतलब मनोरंजन करने के लिए, सोमालिका को, शो एक्स्ट्रावेजेंटली मतलब बहुत ज्यादा खर्चे के लिए, इवन भले ही, टू एक्सटेंट ऑफ आस्किंग फॉर द क्रेडिट यानी मांगना, क्रेडिट यानी उधार, एट द ग्रॉसर मतलब व्यापारी से, डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते,
द उपभोक्त धना, वह जो उपभोक्त धना इज यानी है, डेस्टिनेट यानी भाग्य में, टू हैव यानी होना, नो सरप्लस यानी कोई जो अधिक पैसा नहीं है, मनी यानी ज्यादा, बिकॉज यानी चूंकि, ही इंजॉयस वह इंजॉयस करता है, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, आल यानी सभी, वाट ही है जो उसके पास है, डेस्टिनी भाग्य क्या बोलती है, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, टू अदर दूसरे को, व्हाट कुड आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, सोमालिका नीड सोमालिका को जरूरत है, टू प्रोवाइड ओनली प्रोवाइड यानी देना, फॉर के लिए, एंड उपभोक्त धना ने डिड यानी किया, इट अकॉर्डिंग उसके अनुसार, टू हिज ओन खुद, जनरेसियस नेचर मतलब अच्छे नेचर से, बट परंतु, इट इज यह है, फॉर यू आपके लिए, टू डिसाइड निश्चय करना, द फाइनल आउटकम अंतिम निर्णय के लिए, सो इस प्रकार, वाई ब्लेम मी मुझे दोस्त क्यों देते हो, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्या हो दोस्तों, देखिए दोस्तों कितनी फाइनल बात है, उसने गुप्त धना और उपभोक्त धना के यहाँ देख लिया कि क्या क्या अंतर होता है और क्या प्रॉब्लम होती है। अब अर्ली मॉर्निंग अगली सुबह, जब मॉर्निंग सुबह, वन ऑफ द किंग सर्वेंट एक राजा का जो नौकर है, अराइव्ड यानी आया, एंड ब्रॉट मनी और पैसा लाया, फॉर उपभोक्त धना के लिए उस उपभोक्त धन के पैसा लाया, वेन जब, सोमालिका शॉ ये सोमालिका ने देखा, दिस यानी यह, ही सेड उसने कहा, दिस यानी यह, उपभोक्त धना इज यानी है, नॉट अ रिच मैन यह धनी आदमी नहीं है, एंड येट फिर भी, ही इज बेटर यानी वह अच्छा है, बेटर ऑफ देन बहुत अच्छा है, गुप्त धना से यह धनी आदमी नहीं है फिर भी उस गुप्त धना व्यक्ति और व्यापारी से बहुत अच्छा है, लेट्स आओ, डेस्टिनी यानी भाग्य, मेक यानी बनाते हैं, मी यानी मेरा, लाइक यानी जैसे, उपभोक्त धना के जैसे मेरा भाग्य बनाते हैं, हिज विश यानी उसकी जो चाह थी, वाज यानी था, ग्रांटेड यानी दी गई, एंड और, ही बिगेन टू उसने प्रारंभ कर दिया, एंजॉय मतलब आनंद लेना, हिज मनी उसके पैसे का, टू हिज फुल टू द फुल जस्ट जैसे कि, लाइक यानी जैसे, उपभोक्त धना जैसे कि उपभोक्त धना ने एंजॉय किया, वैसे वह व्यापारी वह जो जुलाहा था दोस्तों, उसने भी अपने धन का एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यह स्टोरी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस स्टोरी में हमको समझ में भी आई है और स्टोरी में भी मजा आया, और इस स्टोरी से हमको जो कहानी के रूप में हमने इंग्लिश सीखी, बहुत सारे शब्दों को सीखे हैं। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे दोस्तों, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि स्टोरी कैसे लगे, और बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।